सवाल करते हैं, हज़रत मैं इस साल पहली मर्तबा क़ुरबानी कर रहा हूँ, मुझे क़ुरबानी अपने नाम की करनी चाहिए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की करनी चाहिए? मैंने ये सुना है कि पहली क़ुरबानी अपने नाम की नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की करनी चाहिए। इस हवाले से मेरी ज़रूर रहनुमाई फरमाएँ। शरीयत में जो शख्स साहिब निसाब है उसके ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब है। अब साहिब निसाब कौन है? जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर रकम या फिर हाजत असलिया के अलावा इतनी मालियत की किसी चीज़ का मालिक होना, क़ुरबानी के मामले में वो शख्स साहिब निसाब है। अब चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसके ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब है। हाजत असलिया क्या है? रहने का मकान भी हाजत असलिया है, खानादारी का सामान जिसकी हाजत हो, उसके अलावा पहनने के कपड़े और पढ़ने की किताबें और जो सवारी है, ये हाजत असलिया हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हाजत से ज़ायद हैं। अगर उन चीज़ों की कीमत मिलाकर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पहुंचती है तो फिर वो शख्स भी साहिब निसाब है, उसके ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब है। अब शरीयत ये कहती है कि जो शख्स साहिब निसाब है उसके ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब है। अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपके ऊपर अपनी तरफ से क़ुरबानी करना वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी करना आपके ऊपर वाजिब नहीं है। ये बात मुआशरे में मनगढ़ंत फैली हुई है कि जो शख्स पहली क़ुरबानी करेगा वो अपनी तरफ से नहीं करेगा बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। शरीयत में सबसे पहली क़ुरबानी जब आप साहिब निसाब हो, आप अपनी तरफ से करें। अगर आपके पास ताकत है, आप साहिब इस्तिताअत हैं, आपके पास माल है, अगर आप अपनी क़ुरबानी भी कर रहे हैं, साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी क़ुरबानी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अमल है, बहुत ही ज़्यादा सवाब का वाला अमल है अगर इस तरह करेंगे। लेकिन अगर आपके पास अपनी क़ुरबानी करने की ताकत है, दूसरे क़ुरबानी करने की ताकत नहीं है, तो आप अपनी तरफ से क़ुरबानी करेंगे। आपके ऊपर अपनी तरफ से क़ुरबानी करना वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी करना आपके ऊपर वाजिब नहीं है। अगर इस तरह करेंगे तो क़ुरबानी तो हो जाएगी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी करेंगे तो सवाब तो मिल जाएगा आपको, लेकिन यह है कि जो आपके ऊपर वाजिब था उस वाजिब को तर्क करने का आपको गुनाह मिलेगा। इसलिए मुआशरे में ये बातें जो फैली हुई हैं, इस हवाले से उलमा से ज़रूर रब्ता किया करें, पूछ लिया करें। बहुत से लोग इस गलत फहमी का शिकार होकर अपनी तरफ से अपने वाजिब को तर्क कर देते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी कर देते हैं कि सबसे पहली क़ुरबानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास ताकत है तो फिर कर सकते हैं। खुलासा कलाम यही है कि आप अपनी तरफ से क़ुरबानी करेंगे। अगर आपके पास ताकत है तो आप दूसरी क़ुरबानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने वाजिब को छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी आपके लिए करना ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए।